तो एपिसोड 107 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था ये यूचन जिसकी बेसिकली यहाँ पे शादी होने वाली थी, शादी तो हो नहीं पाता, अपने बड़े भाई के पास जाकर उससे मदद मांगता कि हाँ भी प्लीज़ जो मेरे साथ है उसका बदला लो। तो वो भी बदला लेने के लिए यहाँ पे आ जाता है। अंदाजा लगा के भाई एक रोड के पास पहुँचता है कि हाँ भी वो लोग वाकई में शहर छोड़ के बाहर जाएंगे, तो उनको ये जगह तो यहाँ पे क्रॉस करना पड़ेगा। तो भाई अभी तक तो भाई वो लोग यहाँ पे नहीं आए हैं, और जैसे यहाँ से क्रॉस करेंगे उसी समय भाई उनको धर दबोचेंगे, उनके जान से मरेंगे। छोटा भाई कहता है यस भैया आपने यहाँ पे सही बोला, जैसे लिटरली जैसे आएंगे ना उनका कुत्ते की मौत भाई तड़पा तड़पा के मारेंगे। ऑफकोर्स भाई उन्होंने हमसे जो यहाँ पे पंगा लिया है, लेकिन हाँ यार आपको एक बात बताना मैं भूल गया, उनके टीम के अंदर ना एक मास्टर स्पीड का भी बंदा है, जिस बात का थोड़ा सा टेंशन है आप उसका सामने यहाँ पे कर लोगे ना। सामने से कहता है बड़ा भाई कि अरे मेरे छोटे भाई तुझे नहीं मालूम मैं मास्टर स्पीड का पहले था, अब मेरा मास्टर स्पीड से लेवल अप होके मार्शल किंग पे मैं जा चुका हूँ, इसलिए भाई उनके टीम में अगर एक या भाई दो भी यहाँ या फिर तीन भी रहना तो भी कोई वहाँ पे बचने वाला नहीं है। सुन दे छोटा भाई तो खुश, यस भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी सामने से भाई ना सारे बंदे आते हुए दिखाई देते हैं। ये कहता है देखो भैया भाई सामने से आ गया भाई, जाके जल्दी सुन पे अटैक कीजिए, उनके यहाँ पे बैंड बजा दो। बड़ा भाई कहता है रुको जरा सब्र करो, जरा पास में तो आने दो, दूर से नहीं भाई वहाँ पे ठीक नहीं है भाई, उनको यहाँ पे आने दो, भला हम क्यों उनके पास जाए उनको मारने के लिए। ये कहते हैं कि हाँ हाँ ये बात आपने सही बोला भाई, हम भला सामने से उनके पास क्यों जाए, उनको यहाँ पे आने दो, उसके बाद से आप बैंड बजा दो। मैं यहाँ पे इमेजिन कर सकता हूँ 2 मिनट बाद क्या होगा, जैसे वो लोग यहाँ पे आएंगे आप एक एक करके सबकी बैंड बजा दोगे, सामने से ना सब अपने घुटने पे आके आपसे भीख मांगे कि हाँ भाई मुझे छोड़ दो प्लीज हमें टॉर्चर मत करो। लेकिन मैं तो टॉर्चर करने में ही आगे हूँ, मैंने भाई तरीका यहाँ पे सोच ही रखा कि हाँ भाई कैसे गिन गिन के भाई वो सबको यहाँ पे टॉर्चर करूँगा। तभी पास में भाई वो लोग यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे आते हैं ना छोटा भाई कहता है यस भैया आ गए जल्दी से हमला करो। लेकिन क्या भाई बड़ा भाई यहाँ पे गायब हो चुका है, वो देखता भाई कहाँ गायब हो चुका है, वो आगे भागे जा रहा भागे जा रहा भागे जा रहा, उसकी पूरी फट के हाथ मारी के अरे बाप रे ओ मोरी मैया ई काम मैंने देख लिया। वो टीम में साल यहाँ पे वाइल्ड एंड क्लाउड वैली के जो लीडर था वो लीडर भी वहीं पे था, और साथ ही में उसकी बेटी यून वहीं पे थी। स्नो माउंटेन का जो सेक्ट जो बेसिकली जहाँ पे मैं कैप्टन हूँ उसका लीडर और उसका बेटा भी वहीं पे था, और इसके अलावा यहाँ पे जो मैजिक म्यूजिक सेट की भाई लीडर उसकी लीडर भी वहीं पे थी, लीव फैमिली का हेड भाई वो भी वहीं पे था, रॉयल स्वॉर्ड सेट का लीडर वो सब वहीं पे था। अरे बाप रे इतने सारे स्ट्रॉन्ग लोग भाई, सबके सब है ना मास्टर स्ट्रेंथ और मास्टर सिलेक्शन पे जा चुके, और सामने से मुझसे भाई मास्टर किंग वाले बंदे को भेजा भाई उनके साथ जाके मुकाबला कर, यानी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना क्या भाई अपनी जान लेने के बराबर है, इसलिए भाई मैं तो सामना करने वाला नहीं हूँ। और भाग के निकल जाता है सामने से। यहाँ पे छोटा भाई अभी भी हिला पड़ा कि भाई एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ भाई, बड़े भैया ने बोला भाई मदद करेंगे बदला लेने में, सामने से जैसे दुश्मन आए वैसे यहाँ पे भाग गए। मैं क्या करूँ भाई, मेरे पास तो भाई हल्के फुल्की सी भी पावर नहीं है, वापस मैं भी जाता हूँ। लेकिन तभी हड्डी यहाँ पे आ जाता है भाई अपना दुल्हन वाले स्टाइल में, सामने इसके तरह मेरे स्वामी देव कैसे हैं, फिर से इसकी फट के हाथ में आती है। इसके बाद से भाई इसको बेसिकली जो था छोटा भाई उसको नंगा करके यहाँ पे भाई खाली कच्चे में छोड़ के यहाँ खाए के साथ लटका देता है। और तभी यहाँ पे आसमान में देख सकते हैं 2 बंदे थे, एक काफ़ी सेक्सी सी औरत है या दूसरा पे एक बौना सा बूढ़ा होता। सामने जो सेक्सी सी औरत है ना वो यहाँ पे इन सबको देखती है, स्पेशली ई फैंग को देखती है और कहती है कि अरे बाप रे ये शहर के जो भी लोग हैं ना यार बहुत ज़्यादा यहाँ पे बुद्धू है, मतलब यार उनको दिखाई नहीं देता, इस बंदे को तुम कहीं से भी देख लो, ई फैंग को आगे से देखो पीछे से देखो ऊपर से देखो या नीचे से देखो, एकदम ये नॉर्मल बंदा नॉर्मल है के, बस मालूम नहीं किसी तरीके से ना एक कमाल के यहाँ पे एक्सपर्ट बन चुका है, कल्टीवेशन वगैरह वाकई में इसके पास नहीं है। और मुझे मालूम नहीं इस लड़के ने भाई कौन सा टेक्निक कौन सा ट्रिक हो सके भाई सभी लोग को यहाँ पे विश्वास दिला दिया कि यस भाई मैं बहुत ज़्यादा कमाल का बन हो सकता, सब मेरे अंडर आके मेरे यहाँ पे चट हो, जो मुझे देख के वाकई में यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता। और सबसे ज़्यादा कमाल की बात उनका टीम के अंदर है ना दो यहाँ पे सुप्रीम लेवल के बंदे, और दोनों सुप्रीम लेवल के बंदे ना यहाँ पे सेकंड रैंक पे भी जा चुके, जो कि सुनते यहाँ पे और भी बचकांड लगता है कि यहाँ पे इतने महान लोग किसी भाई नॉर्मल से बंदे का साबिन से सेवा पानी करे, बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। पीछे से अभी बूढ़ाओ बोलता है कि हाँ भाई वो सारे बंदे को टेंशन मतलब वो सब बस कबाब में हड्डी है और उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं। सामने से लड़की कहती है हाँ लेकिन वो लड़का हरे बालों वाला जोंग जिसका यहाँ पे नाम है, क्या सामने से ये बंदा वाकई में इसका एंशिएंट गॉड ब्लड लाइन है। पीछे से बूढ़ाओ कहते हैं कि देखो मेरी बच्ची भाई मैंने सब है ना अच्छे से यहाँ पे कैलकुलेट किया, और जब अच्छे से मैंने पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे निकाला ना तब जाके मुझे यहाँ पे मालूम चला कि हाँ भाई ये वही टाइम है जिस टाइम पे ना एंशिएंट शहर में यहाँ पे कमाल का बंदा आने वाला है, जिसका जो ब्लड लाइन है ना एंशिएंट गॉड ब्लड लाइन यहाँ पे होने वाला है। तो सामने से भाई 50-50 के बेसिकली यहाँ पे चांसेस है कि यहाँ पे इसका यहाँ पे होगा, अगर वाकई में यहाँ पर हो गया ना तो 2 मिलियन सालों के बाद ना पहली बार हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कोई एंशिएंट गॉड ब्लड लाइन वाला बंदा, और दूसरा अगर वाकई में निकल गया तो हम जैसे लोग के लिए
भाई बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और स्पेशली तुम्हारे लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सामने से लड़की कहती लेकिन आपने तो अभी अभी बोला कि हाँ भाई 50-50 यहाँ पे चांसेस है। सामने से ये भी कहता ऑफकोर्स भाई 50-50 यहाँ पे चांसेस है, पूरा चांस नहीं कि हमें वाकई में होगा कि नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे होना तो भाई पक्का यहाँ पे चाहिए। और क्योंकि भाई ना वो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके साथ डुओ कल्टीवेशन करके सामने से तुम्हारा जो ब्लड लाइन है ना तुम इसे यहाँ पे एक्टिवेट कर सकती हो। डिवाइन फॉनिक्स बेसिकली इसका जो ब्लड लाइन है ना वो यहाँ पे एक्टिवेट करने की बात चालू है। उसके साथ यहाँ पे डुओ कल्टीवेशन करोगे तब उसके साथ नहीं, मतलब कोई भी बंदा जिसके पास एंशिएंट गॉड ब्लड नहीं रहा उसी के साथ डुओ कल्टीवेशन करते ही तुम्हारा ब्लड लाइन यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। और अभी के लिए सामने से भाई पूरे दुनिया में है ना 2 मिलियन साल बाद है ना इकलौता यही बंदा लगता है जिसका 50-50 चांसेस है कि यहाँ पे इसके पास एंशिएंट गॉड ब्लड लाइन रहेगा। और आपको डुओ कल्टीवेशन के बारे में नहीं मालूम, नहीं आपको मालूम होगा वही कल्टीवेशन जिसमें लड़के लड़के साथ में आके वो सब करते हैं जो कि सुहाग रात में करते हैं और आपस में कल्टीवेशन करके एक दूसरे की पावर को एक्टिवेट और बढ़ाने के यहाँ पे सामने से काम करते। तो यहाँ पे कहते कि हाँ एक बार तुमने उसके साथ डुओ कल्टीवेशन कर लिया उसके बाद से तुम्हारा ब्लड लाइन भी एक्टिवेट हो जाएगा और तुम भी बड़ी कमाल की यहाँ पे लड़की बन जाओगी। ये भी यहाँ पे कहता ही है ओके ठीक है, लेकिन तुझे ज़्यादा चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। वाकई में अगर ऐसी बात है जाती हूँ उस लड़के को यहाँ पे भाई पकड़ के लेके आती हूँ, डुओ कल्टीवेशन करूँगी एंड देन हो गया। सामने से बुढ़ा कहता है नहीं देखो तुम्हें क्या लगता है डुओ कल्टीवेशन है, सामने से कर लिया हो गया। देखो भाई वो बाकी सब यहाँ पे होता है कि हमें फिजिकली हो गया तो हो गया, लेकिन अगर तुम्हें वाकई में अपना ब्लड लाइन यहाँ पे एक्टिवेट करे ना तो खाली फिजिकली से बिल्कुल भी काम होने वाला नहीं है। तुमने फिजिकली हजारों बार भी कर लिया तो नहीं हो पाएगा, सच्चे दिल से यहाँ पे प्यार करना पड़ेगा तुम्हें भी और उससे भी, तभी जाके यहाँ पे हो पाएगा। तो सबसे पहले उसके साथ यहाँ पे प्यार करो, उसको भी अपने प्यार में गिराओ, फिर डुओ कल्टीवेशन करो, तब जाके हो पाएगा। समझी मेरी बच्ची? जो सुनते ये लात मारती उस बुढ़ाऊ कह रही अरे हाँ शांत हो जाए भाई, इतना चिल्ला के आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं, प्यार में गिरना ये वो शिट भाई। मतलब वाकई में अगर मुझे अपना ब्लड लाइन एक्टिवेट करना है तो उससे जाके भाई पहले मुझे यहाँ पे प्लीज़ करना पड़ेगा, यानी भाई उसको अपने प्यार में गिराना पड़ेगा, खुद भी प्यार करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा यार मामला खराब हो रहा है, दिमाग का दही हो जा रहा है। मतलब जो बाकी सारे लोग भाई उसके सामने जो नाटक कर दिया भैया महान है, हम आपको कुत्ता बन करेंगे, मुझे वैसे करना पड़ेगा। शिट भाई सुनते ही मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, बाद में देखूंगी, लेकिन अभी मुझे किस बात की जल्दी नहीं है। यहाँ पे छोटा भाई जैसे तैसे भाई बस तस के खाई से निकलता है, ये भी आता है अपने बड़े भाई के पास और कहता है कि अरे भैया आप यहाँ पर हो, भाई आपको क्या हो गया था, अचानक से मुसीबत आ गया, उस समय आप सामने से भाग गए थे, आपने कहा था भाई आप उन सब वो सारे बंदों को सबक सिखा के मेरी यहाँ पे मदद करोगे। सामने से भाई लात मार के भाग आता है, कहता है साले कमीने, तुझे देखते ही मुझे यहाँ पे गुस्सा आ जाता है। सामने से छोटा भाई बिल चुका, क्या भैया आपने मुझे यहाँ पे मारा, बचपन से लेकर आज तक पापा ने भी हाथ नहीं उठाया, लेकिन आपने सामने से हाथ उठा दिया मुझ पर। जो सुनते सामने से बड़ा भाई कहता है साले भाई तुझे आइडिया भी है तो किस लोगों से जाके यहाँ पे पंगा लेने वाला था। सामने से ये कहता भाई किस लोगों से, भाई कुछ फालतू लोगों से ना, तो और लात मारने लगता हो। कहता भाई साले फालतू लोगों से, भाई तुझे मालूम है फालतू लोग, अरे भाई वो बड़े बड़े सेक्ट के यहाँ पे लीडर वगैरह और लीडर के बेटा बेटी वो लोग थे, और साथ ही में जिस सेक्ट में मैं था ना भाई उस सेक्ट का भी लीडर और उसका बेटा भी वहीं पे था। और कितनी कमाल की बात है, अभी मुझे न्यूज़ आया कि मेरे सेक्ट से यानी स्नो माउंटेन से मुझे लात मार के बाहर निकाल दिया गया है। आपको जो मैंने आज कांड किया ना उसके बाद से यहाँ पे किया गया होगा। अरे भाई वो इतने पावरफुल बंदे ना, उनमें से भाई हम एक बंदे को भी जाके उंगली नहीं कर सकते, और तुम्हें सारे बंदों में उंगली करने जाने वाला था भाई, और तेरे चक्कर में मैं भी यहाँ पे फंस चुका हूँ। और सामने से भाई छोटा भाई अभी भी कन्फ्यूज कि एक समय आपका एग्जैक्टली कहने का क्या मतलब हुआ। ये कहता भाई साला मेरे कहने का ये मतलब हुआ कि तूने डायरेक्टली भाई हमारे पूरे फैमिली को यहाँ पे बर्बाद करके रख दिया। सामने से छोटा बेटा चिल्लाता नहीं ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया। उसके बाद से भाई ये समझ हुआ कि यहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग को हमने ऑफेंड कर दिया, सामने से आके भाई वो हमें बर्बाद कर देंगे, इसलिए भाई फटाफट रात भर ना जितना जल्दी हो सके भाई वो लोग घर अपना खाली वाले करके भाई निकल कर जाने को तैयार थे। और कुछ ज़्यादा जल्दी में गए, इतना जल्दी में कि भाई लोग अपना कच्चा वच्छा भी ले जाना भूल गए थे। सारे बंदे भी कंफ्यूज थे, शहर वाले के अचानक से भाई इनको क्या हो गया, भाई इनकी इतनी क्यों फट रही है कि रात भर में गायब हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हुए थे भाई यहाँ पे अपने दुल्हन का बाप यानी उन फैमिली का लीडर, सामने से क्यों भाई इसके पास आके माफ़ी मांग रहे थे कि हाँ भाई हमें माफ़ कर दो, हमने आपको बहुत तड़पाया, बहुत टॉर्चर किया, ऐसा वैसा, हम शहर छोड़ के जा रहे, उसके वास्ते शहर में आप ही का राज होगा, बाय बाय। यहाँ पे ये भी सोचते कि हाँ भाई ऐसा कैसे सोच सकता है, क्या ऊपर वाली की मेहरबानी हमारे ऊपर, नहीं ये कोई ऊपर वाली की नहीं बल्कि नीचे वाले की, यानी ये फेंकी पक्का होगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। अब दुल्हन चोरी करने वाला आर्क यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, तो अगले चैप्टर से एक नया आर्क यहाँ पे चालू होगा। तो नए आर्क यानी नया मज़ा, तो मिलते हैं नए मज़े में, जब तक के लिए बाय बाय।